बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसका तल्लुक़ होगा नोडल एनालिसिस से। तो नोडल एनालिसिस में हम देख चुके कि हमारा जो नोडल एनालिसिस में ज़्यादा कंसर्न होता है वो सिर्फ नोड्स के साथ होता है। और इसको करने का तरीका ये होता है कि स्टेप वन में हम क्या करते हैं, हम एक नोड ले लेते हैं जिसको हम करते हैं एज अ रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड यानी कि डेटम नोड, या इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी नोड को आप कर लेंगे। नंबर टू, हम क्या करते हैं, अपना जो भी सर्किट जिसको हमने एनालाइज करना होता है उसको हम करते हैं लेबल। लेबल उसमें क्या करना है, लेबल करना है आपने नोड्स को, और नोड्स के बाद आपने करंट्स को करना लेबल कि इसके साथ आपने करंट की डायरेक्शन भी बतानी है। और याद रहे कि रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, और पैसिव कंपोनेंट की जो करंट है वो पॉजिटिव यानी कि हाई साइड से उसके अंदर एंटर होता है और नेगेटिव साइड से उसको लीव करता है। तीसरा ये हमने करना होता है नोडल एनालिसिस में कि KCL किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना होता है, जो कि ये होता है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट लीविंग फ्रॉम अ नोड। ये जो KCL लॉ है आपने लगाना होता है ऑल नोड्स के ऊपर, हर नोड के ऊपर आपने ये लगाना होता है। और उसके बाद जब आप KCL लगाते हैं तो आपके पास जो इक्वेशंस आती हैं टर्म्स ऑफ करंट आती हैं, फिर आपने हर करंट के ऊपर ओहम्स लॉ लगाना होता है। ओहम्स लॉ सिंपल V इज इक्वल टू IR, लेकिन इस केस के अंदर जो आपका V होगा वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस जिस भी ब्रांच के अंदर से आप करंट देख रहे हैं, उस ब्रांच के दोनों तरफ जो वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस होगा। तो ओहम्स लॉ लगाने से आपके पास जो इक्वेशंस पहले आपने करंट के एज अ करंट वेरिएबल था वो कन्वर्ट हो जाएगा एज अ वोल्टेज वेरिएबल में। तो आपने फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास वोल्टेजेस आ जाएंगी। नोडल एनालिसिस जब भी आप लगाते हैं तो आपको मिलते हैं हमेशा से नोड वोल्टेजेस। ये सारी चीज़ें हम इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। और एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास सिंपल सा एक सर्किट है। ये एक रजिस्टर है और इसके साथ एक रजिस्टर और लगा हुआ है, और इसको हमने एक सोर्स के साथ लगा दिया है, और वो सोर्स है 12 वोल्ट की। और इस यहाँ से फिक्स्ड करंट गुजर रहा है डाउनवर्ड्स, वो है 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर तक का करंट डाउनवर्ड्स गुजर रहा है। और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है 1 ओम है, और ये हमारे पास 3 ओम का रजिस्टर है। सो हमारे पास क्या है जी, दो रजिस्टर हैं, एक 1 ओम का एक 3 ओम का, और एक फिक्स्ड करंट डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है जो कि 4 एम्पेयर है। और हमने इसको लगाया हुआ है एक वोल्टेज सोर्स के साथ जिसकी वोल्टेज 12 वोल्ट है। सो नोडल एनालिसिस पे जब अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम एक नोड को कहते हैं कि ये ग्राउंड नोड है। तो मैंने ये कहा था कि जो नेगेटिव साइड होती है पावर सप्लाई की, मतलब ये कि ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव साइड ये वाला पॉइंट है उसको आपने एज अ रेफरेंस नोड लेना होता है। उसके लिए कैलकुलेशन करते हुए हमें आसानी रहती है। उसके बाद हमने जितने नोड्स हमारे पास, एक ये नोड है, एक हमारे पास ये नोड है, ये ऑलरेडी 12 वोल्ट है, और 12 वोल्ट यानी कि सोर्स नोड है। और ये हमारे पास जो नोड है इसको मैं कह देता हूँ, इसका नाम है V1। ये नोड का नाम V1 मैंने रख दिया। और मैं ये देखता हूँ कि पॉजिटिव ये हमेशा हाई है, इससे मुझे बाज़ार लग रहा है कि ये हाई है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि करंट इसके अंदर से गुजरेगा I1, वो इस डायरेक्शन में गुजरेगा। और उसके बाद ये कह देता हूँ कि इसके अंदर से जो करंट गुजरेगा वो इसको मैं कह देता हूँ कि I2 इसमें से गुजरेगा। अभी हमने नोड जो रेफरेंस नोड भी ले ली, नोड को लेबल भी कर लिया, और करंट की डायरेक्शन भी हमने सेट कर दी और उनको लेबल कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, KCL लगाना होता है एट नोड V1। जब उस पर KCL इस पे लगाएंगे तो सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग I1 है, लीविंग 4 एम्पेयर है, इसी तरह I2 भी लीव कर रहा है। अभी KCL लगा लिया, जो इक्वेशन हमारे पास आई वो इन टर्म्स आई करंट्स के। इस पे हमने लगाना है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था,
V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हमारा ओहम्स लॉ है। तो I1 के क्रॉस ओहम्स लॉ किस तरह लगेगा, 12 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1 ओहम रजिस्टर इज इक्वल टू I1। तो 12 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1 ओहम का जो रजिस्टर है ये इक्वल टू होता है I1 के, इज इक्वल टू 4 एम्पेयर करंट एज इट इज़ प्लस I2 करंट किस तरह गुजरे निकलेगा कि V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3, V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3 ओहम। तो इस तरह से हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो KCL के लगाने के बाद करंट्स की सूरत में हमारे पास इक्वेशन थी, ओम्स लॉ लगाने के बाद वो वोल्टेज की शक्ल में आ गई। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा 12 माइनस V1 इज इक्वल टू 4 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करने पे मैं ये करता हूँ, V1 उस तरफ चला जाएगा और 12 माइनस फोर इज इक्वल टू V1 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 8 इज इक्वल टू 4V1 डिवाइडेड बाय 3। और इसको हम फर्दर करेंगे तो ये मेरे पास, जब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। V1 हमारे पास 6 वोल्ट आएंगे। V1 6 वोल्ट हैं, क्या उसे कहते हैं, ये हमारे पास हैं नोड वोल्टेजेस। नोड वोल्टेजेस का मतलब क्या कि आपने मल्टीमीटर को, अगर इस सर्किट को बनाकर फिजिकली चेक करेंगे तो आप क्या करें कि मल्टीमीटर को रखें वोल्ट मीटर पे, उसकी एक प्रोब उठा के आप लगाएं इस पॉइंट पे और दूसरी जो प्रोब है वो आप लगाएं इस पॉइंट पे, तो आपको ये वोल्टेजेस मल्टीमीटर पे नज़र आएंगे 6 वोल्ट, और ये हैं हमारे नोड वोल्टेजेस। तो केसी नोडल एनालिसिस में हमने क्या किया, हमने लगाया KCL, ओहम्स लॉ लगाने के बाद इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, उधर से हमने कैलकुलेट कर लिए वोल्टेजेस, और ये वोल्टेजेस कौन से आए, नोड वोल्टेजेस आए। और अगर हमने वोल्टेजेस निकालने हैं जो इस ब्रांच के अक्रॉस हैं 1 ओहम के, तो हम क्या करेंगे, V सोर्स माइनस V1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यानी कि अगर आप इसको, इस मल्टीमीटर की इस प्रोब को इधर लगा देंगे तो वोल्टेज रीडिंग इसके ऊपर 6 वोल्ट आएगी, लेकिन वो वोल्ट होंगे ब्रांच वोल्टेज, यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। सो नोडल एनालिसिस में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी सर्किट बना हुआ है उसको एनालाइज किया। एनालाइज इस तरह से कि सबसे पहले हमने लिया एक रेफरेंस नोड, हमने सर्किट में रेफरेंस नोड ली, उसके बाद नोड्स को लेबल किया, फिर करंट की डायरेक्शंस हमने सेट की, हर नोड के ऊपर KCL लगाया, KCL लगाने के बाद हमने उस पर ओम्स लॉ लगाया, फिर हमने वोल्टेजेस निकाली और उस वो हमें आई नोड वोल्टेज। उसी तरह से हम ब्रांच वोल्टेज निकाल सकते हैं। और अगर हमने इधर निकालना हो I2 की, अगर वैल्यू निकालनी हो, I2 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास जो V1 है वो 6 वोल्ट आ गया, V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो I2 इज इक्वल टू V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, V1 6, I2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर इसमें से गुजर रहे हैं, 4 एम्पेयर इसमें से गुजर रहे हैं, इस पे KCL लगाऊं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 4 एम्पेयर। V1 नोड पे जब हमने KCL लगाया तो I1 इज इक्वल टू 4 टू, ये हमारे पास 2 है, ये 4 है, तो ये टोटल 6 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है I1 में से। सो इस तरह से हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं और बाकी के पैरामीटर्स निकालते हैं। दो के वोल्टेज से नोडल एनालिसिस से वोल्टेज से निकलते हैं, लेकिन ये मैंने ब्रांच के करंट निकालने की आपको एक तरीका बता दिया कि आप बाकी वेरिएबल्स के अंदर जो आपने कैलकुलेट कर ली इनको पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको नोडल एनालिसिस के इस एग्जांपल की समझ आएगी। अगली वीडियो के अंदर भी हम एक एग्जांपल करेंगे नोडल एनालिसिस के साथ ही, लेकिन वो इससे थोड़ी कम्प्लेक्स होगी। तो अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।